नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। हांसी कोर्ट परिसर के बाहर किसानों का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने आज दोपहर करीब 2 बजे एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर आगे की जो रणनीति तैयार की है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। यूट्यूब पर देखते हुए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखते हुए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्या कहा किसानों ने इस मीटिंग के बारे में, और किसान नेता ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के बारे में क्या बड़ी बात कही, हम आपको पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी देंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। सिंह हो, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा में शामिल हो। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की आज यहाँ पर बैठक हुई थी। उसके अंदर मुख्य तौर पे 2 एजेंडे थे। एक तो नारनौंद प्रकरण को लेकर जो आंदोलन है वो, और दूसरा जो संयुक्त किसान मोर्चा ने परसों आह्वान किया है कि 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, उस मौके के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ से जाएंगे बॉर्डरों के ऊपर, उसकी तैयारी के लिए आगामी 16 तारीख को, इसी 16 नवंबर को जींद में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक संयुक्त कन्वेंशन की जाएगी जींद के अंदर, और उसमें विस्तार से कार्यक्रम बनाया जाएगा कि दिल्ली बॉर्डरों को मजबूती करने के लिए, और 29 तारीख को संसद मार्च के लिए किस तरीके से हम यहाँ से पद यात्राएं और दूसरे कार्यक्रम चलाएंगे, और 16 तारीख को ही जींद में कन्वेंशन के अंदर राज्य स्तर का कार्यक्रम का कोई आह्वान करेंगे। अगर ये नारनौंद प्रकरण का तब तक कोई हल नहीं निकलता है तो, और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो कम से कम सद्बुद्धि उसके अंदर आए, और सरकार जो बिगाड़ने के लिए रुचि ले रही है, हमारे साथी भी एक तो टीवी पर भाषण अगर लगे सुन लो भाषण कोई टीवी पर देता मैं तो ये निर्णय हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा की आज की मीटिंग। तो ये जो यहाँ धरना चल रहा है, इस बारे में आज कोई रणनीति बनाई गई है कि कब तक ये धरना चल रहा है? धरना की रणनीति स्थानीय जो कमेटियां वही बनाएंगी। हमारा काम संयुक्त किसान मोर्चे का उस धरने के कार्यक्रमों को समर्थन करने का है, तो जो वो करेंगे हम उनके साथ हैं, और 16 तक नहीं होता तो फिर राज्य स्तर की घोषणा जींद के अंदर की जाएगी। जी, तो प्रधान जी, एक ये देखा गया कि डेंगू का समय चल रहा है और जो एम्बुलेंस वगैरह जा रही है वो पीछे से घूम के जा रही है, तो अपने इधर कोई छोटा मोटा रास्ता प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्या? थोड़ा सा कोई एम्बुलेंस के लिए, स्पेशल एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस या दूसरी इस तरह की चीजों के बारे में हमेशा ही किसान मोर्चा जो है वो लिबरल रहा है और उसके लिए अनुमति प्रदान करता रहा है, और हमारे साथी यहाँ के स्थानीय जरूर इस मामले में आवश्यक निर्णय लेंगे। ऐसी हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो किस बात को लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, क्या मोटिव था? आज एसकेएम हरियाणा की यहाँ ऑफिशियल की मीटिंग रखी गई, और जो ये नारनौंद जो प्रकरण चल रहा है इसको लेकर के कई दिनों से हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, और उसको आगे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, सरकार को और सचेत करने के लिए आज यहाँ मीटिंग की गई है, और आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई है। जी, तो क्या क्या फैसले लिए गए? फैसला तो यहाँ का जो मूल रूप से जो फैसला लगे, हमारी कमेटी बनी हुई है, वो समय समय फैसले लेती रही है, लेकिन जो एसकेएम की जो हरियाणा ऑफिशियल की जो ड्यूटी है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, उसको लेकर के हम जींद में 16 को एक बहुत बड़ी कन्वेंशन बुला रहे हैं, और उसके अंदर पूरे प्रदेश का भी एक फैसला उसमें दिया जा सकता है। इसको आगे और आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज करने के लिए इस तरह का उल्लेख हमारे बारूखेड़ा जी आज के अध्यक्ष थे, वो इसका विस्तार से आपको बताया। जी, तो आज के इस मीटिंग में कोई ये हांसी का जो धरना चल रहा है इसके बारे में कोई रणनीति आगे की बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, और ये रणनीति हमने जो 9 तारीख को सिंह बॉर्डर पर जो एसकेएम की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने सारे एसकेएम के नेताओं के सामने इस विषय को रखा है, और वो इस पर विचार कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा फैसला भी आएगा। जी सर, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए को कि जो डीएपी और यूरिया की जो लाइनें हैं वो सुबह 3 बजे से महिलाएं और पुरुष भी उसमें लाइनों में खड़े हो जाते हैं। हांसी में भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो क्या आप उधर भी कुछ आप ध्यान देंगे? बिल्कुल, ये भी प्रस्ताव पास किया गया दिल्ली की मीटिंग में, और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती,
और इसमें सबसे पूर्ण जो दोष है जो कृषि विभाग है हरियाणा का। कृषि विभाग की ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि कोई फसल बिजाई से पहले उसका दुआई का खाद जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको सारे आंकड़े होते हैं, उन्होंने समय से इंतजाम करना चाहिए। और उनकी बद इंतजामी की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से ये स्थिति बनी हुई है और ये नाकामी है सरकार की। जी, तो सर कल हांसी के इस धरने के मंच से भी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जो संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, नेताओं को जो आपके अध्यक्ष हैं उनको काफी कुछ बोला गया था, तो उस बारे में क्या कहेंगे सर आप? मेरे संज्ञान में अब ये बात नहीं है यार, ये हुई होगी तो जो आप ये सवाल उठा रहे हो, पता नहीं विधायक कुंडू को क्या तकलीफ हुई होगी, किस वजह की तकलीफ है, और वो उसकी कोई मैं तो ये समझा उसकी कोई राजनीतिक मंशा हो सकती है जो उन्होंने कोई वक्तव्य इस तरह का दिया है। और वो कौन होता है ये संयुक्त मोर्चा के ऊपर उंगली उठाने वाला, प्रश्न उठाने वाला? मैं नहीं मानता उसकी बात को, मैं कोई वो नहीं करता, ना समर्थन करता उसकी बात का, बल्कि मैं कंडम करता हूँ। वो अपनी राजनीति करे, अपनी एमएलए गिरी को चलाए और किसानों के मसले में उल्ट पुल्ट बात करने का हीरो बनने की कोशिश ना करे। मेरी चेतावनी है विधायक कुंडू को। जी सर, ये किसान मोर्चा के पहले भी कई धरनों में ये कहा गया था कि किसी भी राजनेता को मंच से नहीं बोलने दिया जाएगा, तो फिर कल बलराज कुंडू माइक पर पहुंचे और कई देर तक बोल रहे हैं, तो उसमें कहाँ कमी रही सर? वो अध कचड़ा का धनिया जाने में अध कचड़ा नेता है वो, उसकी कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय किसी पार्टी का नहीं होता, इसलिए उनको कहीं ना कहीं छूट दी जाती है। बाकी अगर किसी दल से और पार्टी से उसको बोलने की बनाई है, कोई उसको हम माइक नहीं देते, आज उसको इंडिपेंडेंट इन बुलवा दिया। सर इस कुलदीप का क्या हाल है? कुलदीप का अभी हमारे साथी के डॉक्टर से लगातार संपर्क बना रहे हैं यहाँ। अभी उनको बेहोशी में रखना कोई डॉक्टरी लाइन के हिसाब से जरूरी होगा, ताकि उसको जल्दी अगर सर्दी आ गई यानी उससे दिक्कत आ सकती है इलाज में, तो उनका कहना है कि वो अच्छी शरीर की उनकी मूवमेंट है, जो भी बीपी है या बात यूरिन है, जो इस तरह की जो स्थिति है वो अच्छी बताई जा रही है। तो धरने का आगे क्या रहेगा सर? ये धरना चलेगा भाई। कब तक चलेगा सर? जब तक चलेगा जब तक सरकार बात नहीं मानती। तो 2-3 बारी जो वार्ता हो चुकी है उसमें क्या फैसला हुआ सर? नहीं, उसमें सरकार का रवैया ठीक नहीं था। जी, तो सर ये कल और परसों 2 दिन हांसी जिला पुलिस की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए थे, जिसमें ये कहा गया है कि कुलदीप राणा को किसी भी पुलिस कर्मचारी ने कोई लाठी नहीं मारी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस अधिकारी ने कही बात या लाठी नहीं मारी? वो मौके पे थी वहाँ। उन्होंने सर कल वीडियो जारी किए हैं। वो अपने बचाव में कुछ भी कोई इत्तेफाक नहीं हो किसी अधिकारी की बात से, या तो वो मौके पे हो, आई विटनेस हो, कोई भी अधिकारी जो भी हो, आई विटनेस के तौर पे कहे वो बात, या अगर वो कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए या अफवाह फैलाने के लिए इस तरह का कोई अधिकारी करता तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है सर।